ये नंबर देख रहे हो 350 प्लस, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे लास्ट ईयर मेंटोरशिप में थे। इनके सेम सिचुएशन था आपके जैसा, इनका भी बहुत सारा बैकलॉग था, सिलेबस पड़ा था, इनसे क्वेश्चंस नहीं बनते थे, सेम सिचुएशन आपके जैसी। बट लास्ट के 4 महीने हमने इन्हें 20 से 25 वो चैप्टर्स जेईई मेंस के करवाए जिनसे 70 to 80% पेपर आपका आता है, और इन बच्चों की 96, 98, 99.5 परसेंटाइल बनी। अगर मैं आपको बोलूं आपकी तैयारी कैसी भी है, भले आप क्लास 12th में हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपको बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते, आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते, इस वीडियो को 5 मिनट्स बिना स्किप करे एंड तक देखते हो। जो मैं ये 20 से 25 चैप्टर्स बता रहा हूं, अगले 3-4 महीने में इनको अच्छे से कंप्लीट करके इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट शर्त ये है, जो मैं ये चैप्टर्स बताऊंगा हर चैप्टर की 2 से 3 बार आपको रिवीजन करनी है, 70 से 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी अच्छी बुक से प्रैक्टिस करना है, और हर चैप्टर का आपको टेस्ट देना है। तो मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा, फ्री रिसोर्सेज, इन चैप्टर्स को कहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। बट शर्त यही है भाई, बिना स्किप करे देखना, और मेक श्योर चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान्ड है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट, और अपना ड्रीम कॉलेज लिखो। तो यार ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट है कि मैं जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर कर लूं, ताकि मेरे पास इनफ टाइम हो बोर्ड्स के लिए और जेईई एडवांस की तैयारी के, ठीक है। तो मैंने पिछले 5 साल जेईई मेंस के सारे पेपर्स अच्छे से एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के एक प्रायोरिटी वाइज निकाल दिए, अलॉन्ग विद देयर वेटेज की हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, कोशिश करना है कि अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दिसंबर और जनवरी में इन चैप्टर्स की हम रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। एक पेन ले लो, इन सारे चैप्टर्स को नोट करके जो आपका स्टडी टेबल है उसके सामने लगा देना, ठीक है, और वेटेज भी नोट करना। तो सबसे पहले यूनिट्स डायमेंशन, एक क्वेश्चन इससे आएगा, बहुत इजी चैप्टर है, कर लेना। डायमेंशनल एनालिसिस पे एक क्वेश्चन इससे आता है। उसके बाद काइनेमेटिक्स और ग्रेविटेशन से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इजी है। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी से एक क्वेश्चन आएगा, थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, ये कर लेना। ऑप्टिक्स, रे और वेव ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक टॉपिक है, उससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये कर लेना। उसके बाद अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ये चैप्टर्स हो गए, मतलब ऑलमोस्ट लगा लो 6-7 क्वेश्चंस इनसे आएंगे। उसके बाद आता है अपना मॉडर्न फिजिक्स, 3 से 4 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से हर एक शिफ्ट में आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत इजी चैप्टर्स है, इनको आप वन शॉट से भी कर सकते हो, आपको जेईई वाला चैनल पे वन शॉट लेक्चर्स इनके मिल जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन, और ये 2 बोनस चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेमीकंडक्टर, ये वन शॉट लेक्चर से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को करके फिजिक्स में ऑलमोस्ट आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। इसमें मैंने रोटेशनल मोशन जैसे चैप्टर्स नहीं डाले, बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स है, एक महीना लग जाता है इन चैप्टर्स को, ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता। तो सिर्फ इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, और ये रिसोर्सेज आप ये फॉलो कर सकते हो। जैसे ये फिजिक्स गैलेक्सी है, आशीष अरोड़ा सर ने ना जेईई की पूरी फिजिक्स अपने चैनल पे करवा रखी है, उनसे आप फिजिक्स कर सकते हो। उसके बाद ये अनअकैडमी जेईई की एक प्लेलिस्ट दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इससे आप फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हो। और वन शॉट लेक्चर्स सिर्फ आपको रिवीजन के लिए यूज करना है, ये नहीं कि आप वन शॉट लेक्चर से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अरे आप वन शॉट लेक्चर या तो जेईई वाला या फिर वेदांतु जेईई के देख सकते हो, ठीक है। और फ्री शॉर्ट नोट्स मैं दे रहा हूं, इनसे रेगुलरली आप फिजिक्स के चैप्टर्स को रिवाइज करना, बहुत सही शॉर्ट नोट्स है, फ्री में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो ये जो मैंने चैप्टर्स फिजिक्स के बताया ना, किसी अच्छी बुक से हर चैप्टर के 70 से 80 क्वालिटी पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहले भी मैंने वीडियोस में एक बुक बताई थी, ये ना एमटीजी की 47+23 ईयर जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती। ये बुक मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इसमें मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन है, अलग अलग आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है। तो जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, बुक उठाओ, इससे 70 से 80 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। तो तीनों की आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ले सकते हो। सो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। देखो ज्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जिसमें कम टाइम देके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और यही आपकी हेल्प करेगा 99 परसेंटाइल लाने में। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो देखो जेईई की जो केमिस्ट्री होती है ना, 50 to 60% पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है। तो आपको क्या करना है,
जैसे मान लो आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली, आपने अपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस और पैकेज भी लगा ली, तो उसके बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक से लाइन टू लाइन उस चैप्टर का रीड करना है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद जितनी भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो कर लेने। मैं सच बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आ जाए, अगर आप इसे फॉलो करते हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये चीज आपको पक्का करनी, ठीक है। बाकी मैं रिसोर्सेज बता रहा हूं, ये जेई वाला चैनल के आप एक प्लेलिस्ट दूंगा मैं, उसमें पूरी केमिस्ट्री अच्छे से करवा रखी है जेई की, उससे कर सकते हो, या फिर अनअकैडमी एटम्स के ऊपर ये साक्षी वोरा मैम का एक प्लेलिस्ट है, उससे आप केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, ये एमके सर का एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सही प्लेलिस्ट है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो ऑर्गेनिक का क्रिस्टल क्लियर हो जाए अगर आप इसको देखते हो पूरा, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। बाकी केमिस्ट्री में देखो रेगुलर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन आपको डेली 1 घंटा टाइम फिक्स कर लो मॉर्निंग का कि मुझे केमिस्ट्री के पुराने चैप्टर्स रिवाइज करने। रेगुलरली जब तक चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करोगे केमिस्ट्री आपके दिमाग में नहीं जाएगी, ठीक है। अब चैप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री के। लिमिटेड चैप्टर्स हैं, ज्यादा चैप्टर्स में नहीं बोलूंगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन 5 से 6 क्वेश्चंस इनसे आते हैं, इसके बिना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आने वाली, ठीक है। तो ये कर लेना। उसके बाद अपना ये अल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स 1 शॉट लेक्चर से आप देख सकते हो। सेम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केमिकल बॉन्डिंग, डीएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक और अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। टोटल समझ लो 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ इन चैप्टर से आएंगे। तो ये चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रांग होने चाहिए। इनकी रेगुलर रिवीजन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो अब लास्ट में सबसे आते हैं मैथ्स के ऊपर। टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट, इसमें हमें पूरे सिलेबस पे नहीं ध्यान देना है बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है। इसमें अब इतना टाइम नहीं बचा कि आप मैथ्स का पूरा सिलेबस करो। ये मैंने लिमिटेड चैप्टर्स निकाल दिए हैं 5 साल के पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे आते हैं और मॉडरेट चैप्टर्स भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर 3D ज्योमेट्री 4 क्वेश्चन आएंगे, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ये साइड में इनका वेटेज दे रखा है, सिर्फ इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। ये रिसोर्स मैं बताऊं तो मोहित त्यागी सर चैनल के ऊपर उनके लेक्चर्स हैं, आप उनसे इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखो और रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टेस्ट के फॉर्म में, 3 टेस्ट है हर एक चैप्टर के। उन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना, उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, ये चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और पक्का चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज अगले 4 महीने में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प होगा। ऑल द बेस्ट।